तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी यहाँ पे बिहार का चर्चित मामला आरती छोटू लब। आप सभी जानते हैं आरती के जीवन में क्या क्या घटित हुआ, कहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच गई। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी पुराना मैटर है। पहले हमने इस पर आवाज़ उठाई थी और कहते हैं ना, दो तरीके के लोग हो जाते हैं और ग्रुप बन जाते हैं, तो यही चीज़ें पहले भी आई थी और हमने विरोध किया था आरती का। जब उसने छोटू 2 बजे रात उसके घर घुसता है और उसके बाद छोटू के साथ वो कांड हो जाता है, छोटू दुनिया से चला जाता है। उसके बाद शुरू होती है आरती के परिवार पर जो जुर्म की कहानी। आरती का परिवार जेल में चला जाता है, उसके पिता, भाई, उसके भाभी, सब, उसका छोटा भाई, सब जेल में चले जाते हैं। बाद में छोटे भाई की बेल हो जाती है, उसके पिता की बेल अब हो चुकी है। उसके साथ साथ होता है आरती के यूट्यूब जर्नी की शुरुआत, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इसकी लत लग जाती है। अगर वो उसमें थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो वो पागलों की तरह अपने आप का दिमागी संतुलन खो बैठता है। यही चीज़ हो रहा है अभी करंट में, जो हो रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि शुरू से मैं इस मुद्दे से जुड़ी हूँ, इस पर आवाज़ उठाती रही हूँ। फिर इस पर हमने आवाज़ उठाई जब आरती ने मोनू से शादी की, यानी कि उसने अपने वीडियो में बोला था कि मेरा भाई है मोनू, मेरा जो छोटू है उसका बड़ा भाई, उससे शादी कर लेती है छोटी की मौत के 3-4 महीने बाद ही। कई लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो जानते थे इसका अंजाम यहीं पर होना था, आज जहां पर हुआ है। मैं काफ़ी समय से, लगभग 1-1.5 साल हो गया जब से आरती की शादी हुई, तब से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। आज जब लगातार सोशल मीडिया पे मैं आरती की वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगा भाई इस पर बात उठानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज जो आरती की मनोदशा है, क्या वो सच में है या नाटक कर रही है। उसके वीडियोस पर लोग जो कमेंट करते हैं उसे लेकर भी वो वीडियो बनाती कि लोग मुझे फर्जी कहते हैं, लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन हुआ था सोशल मीडिया पे, उस पर लोग अपनी राय देते हैं और हम तो कहते हैं भैया, हमें जो गलत भी कहते हो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आप अपनी राय देते हो। यहाँ पे आरती को गुस्सा आ जाता अगर लोग अपनी राय देते हैं। तो मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने मेरा उस समय भी विरोध किया, बट फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी राय सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, किसी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहे। यहाँ पे आरती को मैं जो पहले समझती थी वो मैं आज भी समझती हूँ और वही मैं समझती रहूंगी जिंदगी भर, क्योंकि आरती चाहती, पहले भी उसके पास रास्ता केवल शादी करना नहीं था, पहले भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकती थी। कई लोगों ने उसे सपोर्ट करने की बात करी थी, लेकिन उसने उसी परिवार में शादी का एक सफर चुना जिसके परिवार का बेटा चले गया आरती की गलती की वजह से। कोई माने न माने, इसको मैं आरती की ही गलती कहूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहती 2 बजे रात वो लड़का वहां नहीं जाता, अगर 2 बजे रात वो वहां नहीं जाता तो उसके साथ ये घटना नहीं होती, आज वो दुनिया में जीता जागता होता। तो ये गलती सिर्फ आरती की है। अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हो या कोई लड़का आपसे प्यार करता है तो भैया जरूरी नहीं है आप चुपके से घर वालों की मर्जी के बिना 2 बजे रात अपने घर बुलाओ। आप उस अपने घर वालों के सामने भी बात कर सकते हो, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर सकते हो। बड़े बड़े प्यार के एग्जाम्पल हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आरती को गलत ठहराती हूँ। आज आरती सोशल मीडिया पे फेमस हो चुकी है, 24 लाख 23 लाख समथिंग उसके सब्सक्राइबर हैं। अगर व्यूज डाउन हो जाता है, लोगों को लगता है फर्जी है, तो वो कुछ ऐसा कर डालते हैं कि लोग अभी उनके चैनल पर भागे भागे आए। कहते ना, पैसे का भूख जिसने कुछ नहीं देखा होता वो सब कुछ करवा देता है। फिर अभी मैं देख रही थी, आरती ने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले जिसमें 30 लाख क्रॉस कर गया है व्यूज, क्योंकि 1 लाख से ऊपर का उसका व्यूज नहीं आता था, 1 या 2 लाख ऐसे समथिंग। 30 लाख से ऊपर उसका व्यूज आ गया है, क्योंकि उसने उसमें अपने घर की लड़ाई झगड़े मारपीट वो सब दिखाना शुरू कर दिया। भाई जब पब्लिक ने तुम्हारा विरोध किया था, कई लोगों ने कमेंट किया ऐसे कि पब्लिक ने तुम्हारा विरोध किया था तो क्यों नहीं मानी। आज ही कहती है मोनू किसी लड़की के चक्कर में मुझे पीटता है, फिर कभी कहती है इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो गया, कभी ये वीडियो बना देती है कि लोग मुझसे इस तरीके के कमेंट करते हैं। भाई तुम इतना हाईलाइटेड मामला, बिहार का इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे समाज पूरे देश में इसका विरोध भी किया, सपोर्ट भी किया, और आज ये बंदी क्या नहीं है तुम्हारे पास। लोग, किसी ने से कमेंट किया था कि आप मेरे पास आओ, वीडियो बनाते रहना, आपको परेशानी नहीं है, जब आपका नॉर्मल हो जाएगा स्थिति तो आप वहां चली जाना अपने घर। तो ये तरह तरीके के ये टाइटल थंबनेल लगाती है,
कुछ दिन पहले इसने मोनू ने बिल्कुल बड़ा प्यार भरा एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने कमेंट किया था 2 दिन पहले तो तुम रो रही थी कि मोनू का किसी लड़की से चक्कर है और तुम झूठी हो। मतलब अगर आप समाज में कोई चीज करते हो, किसी वजह से आप फेमस हो जाते हो, अगर वो चीज आपकी नहीं चलती आप उसके विरोध में चले जाते हो। क्यों भाई? कमाई का जरिया केवल गंदगी से शुरू होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपने इतना गंदा बना दिया। सामाजिक तौर पे मैंने जब इसका विरोध किया था, कई लोग मुझे कमेंट करते थे, गलत गलत कमेंट करते थे। इसका मतलब ये नहीं आपको गालियां दूं, आपके साथ वही व्यवहार मैं भी करूं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं, हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ, समाज के दायरे में रह के काम करती हूँ, तो मैं अपनी बात रखने का हक समझती हूँ, अपनी अभिव्यक्ति की मैं आज़ादी को यहाँ पे रखती हूँ। कोई गलत कमेंट करे, सही कमेंट करे, उससे हमें रिप्लाई मैं नहीं करती, लेकिन हाँ आपकी राय हमें पता चल जाती कि आप हमारे लिए क्या सोचते हो। तो दोस्तों आज आरती इस स्टेज में है, लोग इसे फर्जी कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, नाटक करो व्यूज के लिए। जहां तक लोगों की राय है मैं उनको गलत नहीं कहती, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पब्लिक में जिस तरीके से आपने पब्लिसिटी पाई, किसी लड़के की मौत पर आपकी कहानी की शुरुआत थी, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए था। आपने जो किया वो गलत था, बिल्कुल मैं उसका विरोध करती हूँ, बिल्कुल किसी भी तौर पर वो सही नहीं था। जब शुरू में छोटी की डेथ हुई और आरती ने जिस तरीका का माहौल पैदा किया, उससे सबको सिंपैथी थी, सबको दया थी कि एक लड़के की जान चली गई। लेकिन क्या उसके भाई से शादी कर लेना तुम्हारा सोल्यूशन था? मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ। और उसके बाद चलिए वो भी छोड़िए, अगर हो गया तो तुम्हारा शादी और रिश्ते को निभाती। समाज में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा तमाम ये क्यों दिखाना भाई? कौन सा मैसेज आप देना चाहते हो लोगों को? यही ना कि मैंने जो किया वो गलत था, मैं हमेशा गलत ही थी। अगर कोई कुछ बोल देता कमेंट में, रो रो के वीडियो बनाती हूँ, आपको कंटेंट चाहिए होता था है, कम कम से पेट नहीं भरता। इनके कई चैनल हैं, आरती छोटू लव, मिस आरतिका, अभी मोनू बुर्द करके एक चैनल और है, पता नहीं कितने और चैनल होंगे। मतलब पैसे आप कमाओ सोशल मीडिया से, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन समाज को गंदा मैसेज मत दो। आपने छोटू से शादी की, लोगों ने उस समय छोटू की डेथ हुई, इस समय भी लोगों ने विरोध किया। फिर उसके बाद मोनू से शादी की, लोगों ने उस समय भी विरोध किया। या फिर आप ऐसा करते हो, इतने तरीके के रंग बदलते हो, तो सोशल मीडिया पे मत दिखाओ ना। और अब तुम दिखा रही हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पति का कहीं और चक्कर चल गया, तुम्हारी सासू माँ परेशान है, तुम्हें परेशान किया जाता, तुम्हें मार पीटा जाता, तुम्हें ये किया जाता, तमाम लड़ाई झगड़े। क्यों भाई? सोशल मीडिया में ये इस तरीके का गंद दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग जो आरती के सपोर्टर हैं, मेरा विरोध करोगे, मैं जानती हूँ, आपका धन्यवाद, क्योंकि जिसकी जैसी सोच है वो वहीं तक सीमित रहता है। उसके लिए हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, हम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम गलत होते हैं। यहाँ पे आज इसने नया ड्रामा कर दिया, अब वो मोनू को भूत लग गया, उसका झाड़ा तूड़ा हो रहा। ये बिहार में गांव देहातों में आप लोग सीख ये चीज़ें डालकर क्या समाज को मैसेज दे रहे हो? आज मोनू को, कल मोनू किसी लड़की के चक्कर में मारपीट कर रहा था, मोनू का फोन चेक करने में तुम्हारी पिटाई हो रही थी, आज मोनू को भूत लग गया। मतलब ये नए नए तिकड़म ड्रामे, समझ में नहीं आता कि भैया ये इंसान है कि है क्या, आज तक समझ में नहीं आया। सोशल मीडिया कमाई का बहुत अच्छा जरिया दिया है अमेरिका ने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि जहाँ से तुम्हारी कहानी स्टार्ट हुई है ना, बहुत लोग वो जो देखना चाहते हो वही दिखाओ। लोग तुम्हें कितने गंदे कमेंट्स, कितनी गालियाँ देते हैं, कितना तुम्हारा विरोध करते हैं। हम जब बोलते हैं ना, उसका एक रिजल्ट आता है बाद में। जब मैंने बोला था मोनू से इसकी शादी हुई थी, तो मैंने बोला था कर तो रही हो लेकिन निभा पाओगी। जब भी विरोध किया था लोगों ने गालियाँ दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रिजल्ट आपको पता है ना, तो जाके बोलो से, अब क्यों तेरे प्यार में दरार आ गई भैया? अब क्यों आप राय दे रहे हो उसको? अपना घर छोड़ दे, दूसरी जगह चली जाओ, वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जा। पैसे का कमी है? अगर 1000 व्यूज में भी लोग डॉलर कमा सकते हैं, क्या लाखों व्यूज में कुछ नहीं कमाती होगी? इसकी कंडीशन इतनी गंदी हो गई होगी कि ये रोने धोने की स्थिति में है। 30-30 लाख, 1-1 लाख व्यूज इसके चैनल पे आ रहा है एक वीडियो पे। जब ये अपने हर चैनल पे वीडियो डालती है, इतने सारे चैनल हैं, तो कितना भूख हो जाता है आप लोगों को पैसे का। जिस चीज़ से आप फेमस हुए ना, उस चीज़ को संभाल के रखो। अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान सबसे पहले होता है, पैसा बाद में होता है। पैसा फिर भी आ जाता है, लेकिन मान सम्मान नहीं आता दोबारा।
तो दोस्तों बहुत दुख हुआ इसकी कहानी देख के, आजकल रोना धोना। अगर आपको इतना ही दुख है तो सोशल मीडिया पे हर चीज कैसे, वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिल जाता भाई तुम्हें? मोनू मार रहा, मेरा फोन छीन रहा, तो वो वीडियो बनाते समय नहीं छीनता तुम्हारा फोन? उस समय नहीं मारता तुम्हें? वीडियो कौन बनाता है जब तुम उसकी शिकायत करती हो? वही तो शूट करता होगा ना। तो समाज को सच दिखाने की हिम्मत रखो। आरती, पैसा कमा रही हो ना, पैसा लेके नहीं जाओगी अपने साथ, लेकिन मान सम्मान कभी वापस नहीं आता जो तुम पहले ही खो चुके हो। तो दोस्तों जिसे बुरा लगा हो सॉरी, क्योंकि मैं अपनी राय रखने से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं जो गलत करते हैं, लेकिन हाँ जो सच के साथ हैं उनका दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।